हज़ारा कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशों से अगर कम्युनिटी मुतमईन नहीं तो हुकूमत मज़ीद क्या कर सकती है, इस बारे में हम बात करेंगे हुकूमत बलूचिस्तान के तर्जुमान अनवारुल हक काकर से, जो बज़रिया फ़ोन हमारे साथ हैं कोयटा से। अनवारुल हक काकर साहब, वेलकम टू व्यू 360। आपने जलीला हैदर की बातें सुनी, जो एक्टिविस्ट भी हैं, लॉयर भी हैं। हज़ारा कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दामात हुकूमत ने किए हैं, उनसे ये लोग बाकी शहर से कट कर रह गए हैं। ये एक ऐसा तहफ़्फ़ुज़ है कि लोग कामकाज और तालीम जैसी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते अपनी। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपको अर्ज करता चलूं कि एक एक्टिविस्ट के पर्सपेक्टिव पे और एक स्टेट क्राफ्ट में अगर कोई शख्स या लोग इन्वॉल्व हो, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। इशू ये है कि हमारे पास चैलेंज एज अ गवर्नमेंट सबसे पहले ये था कि राइट टू लाइफ जो किसी भी सिटीजन का होता है, अगर उसकी कोई वायलेशन करता है, उसको कैसे मैनेज किया जाए, रोका जाए, कंट्रोल किया जाए। शायद इनको रोजगार और उसके हवाले से जो नुक्ते उन्होंने उठाए, उसका जवाब भी यकीनन हुकूमत को ही देना है और हुकूमत देगी। लेकिन आप हुकूमत के तर्जुमान हैं, तो आपसे यही सवाल पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि हुकूमत अब क्या मजीद कर रही है। रिकग्नाइज होना चाहिए कि जो इनकी इन मैस किलिंग होती थी, उसको रोकने के लिए हुकूमत ने कौन से इक़दाम किए। फ्रंटियर कोर ने ऐसे खुदकुश हमलावरों को गले लगाया और इनकी कम्युनिटी की जो उनकी जिम्मेदारी थी, कोई एहसान मैं नहीं जता रहा हूँ, उनको उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया, पुलिस के जवानों ने किया, उनकी टारगेट किलिंग्स हो रही हैं। वो गिरोह जो लश्कर जंगली की सूरत में यहाँ पर इनको टारगेट कर रहा था, उनकी मेन लीडरशिप एलिमिनेट हुई है। ये हुकूमत की काविशें हैं, ये हुकूमत की सीरियसनेस और कमिटमेंट है टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन की। बिल्कुल काकर साहब, अच्छा ये आपने कहा कि टारगेट किलिंग खत्म हो गई है। मैं आपको कुछ अभी जो साउथ एशियन टेररिज्म पोर्टल का है, इस साल 14 हज़ारा हलाक हो चुके हैं। पिछले 15 साल में 1400 हमले हुए हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान के मुताबिक। और अब तक इतनी देर से आपको ये ख्याल क्यों आया कि ये करना चाहिए, क्योंकि ये सिलसिला तो तकरीबन 15 साल से जारी है। और अब जो वज़ीर दाखिला का दावा है कि टारगेट किलिंग ख़त्म हो गई है, तो सितंबर में हमला हुआ, अक्टूबर में हमला हुआ, जुलाई में एक बहुत बड़ा हमला हुआ, तो कहाँ आप लोग क्या सोचते हैं कि अब आगे इन हमलों पर आप काबू पा सकेंगे? नहीं, ये मेरे ख्याल में आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 150 हज़ारा अफराद की लाशें पड़ी होती थी आज से 4 साल पहले। आज हम जब हुकूमत में आए हैं, वो इनमैस किलिंग जो है अल्लाह के फजल से ख़त्म हो गई है। अब इंडिविजुअल टारगेट यकीनन हुए हैं, जो तादाद आप मुझे बता रहे हैं, उससे मुझे इनकार नहीं है। वो भी हम मैक्सिमाइज कर रहे हैं कि जो जो गिरोह उसमें मुलविस हैं, वो क्रिमिनल हैं, वो ट्रेचरस है, उन्हें हम नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह की क्रिमिनलिटी दुनिया में हर जगह पाई जाती है। अमेरिका में भी लोगों को कत्ल गारतगरी हो रही है। अमेरिकन अनप्रेसिडेंटेड पावर है, लेकिन वो इंसानों के कत्ल को नहीं रोक सकती। काकर साहब, अच्छा आखिर में जो जलीला का सवाल था, जो जलीला हैदर ने बात की, तो बताइएगा रिलीफ कब मिलेगी हज़ारा कम्युनिटी को? वो कब फ्रीली मूव कर सकेंगे विद इन कोयटा, विद इन बलूचिस्तान? मैं फिर आप वो फ्रीली मूव करते हैं विद इन कोयटा, विद इन बलूचिस्तान। ये कोई तासुर अगर ये दे रहा है कि वो फ्री मूवमेंट नहीं है, तो चलें काकर साहब, आपका मौक़िफ़ हमने सुन लिया। उम्मीद है इस मौजू पे आपसे मज़ीद बात करते रहेंगे। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान अनवारुल हक काकर हमारे साथ थे कोयटा से। थैंक यू फॉर योर टाइम सर।